Good evening, students. Myself, Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany, Pandit Jawaharlal Nehru, Arts and Science, PG College, बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैंग्रोव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है many of certain shrubs and trees that belongs to the family Rhizophoriaceae literaceae compitaceae that grow in dense thickets of forest along tidal estuaries, in salt marshes, and on mud coasts, and that characteristically have club-root exposed supporting roots. मैंग्रोव एक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियों का संग्रह है जिसमें सॉल्ट वाटर को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इनका निर्माण मुख्यतः नदियों के बहाव के कारण आए हुए मलबे के समुद्र तटों पर जमाव के कारण इसका निर्माण होता है और इस क्षेत्र में बहुत सी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एनिमल यहाँ प्रेजेंट होते हैं। यह क्षेत्र हमारे इकोसिस्टम या इकोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टडी एंड एजुकेशन की दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंग्रोव्स में मेनली श्रब्स या ट्री आते हैं जिसमें राइजोफोरेसी, लिथुएसी, कॉम्बिटेसी एक्सेट्रा फैमिली के प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट्स दलदली, ये एरिया जो होता है वो मुख्यतः दलदली होता है। यहाँ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो दलदली क्षेत्र में अपने आप को डेवलप कर सके। मैंग्रोव्स में मुख्यतः तनों को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें स्टेम के ऊपरी भाग से बहुत सी जड़ें निकलकर नीचे की ओर झुक जाती है और मुख्य तने से दूर फैलते हुए जो भी कचरा होता है उसे जकड़ कर रख लेती है। ये हॉरिजॉन्टली इनका निर्माण वृक्ष समस्तर पर इसका निर्माण होता है। जिस टाइप से हमारे घुटने मुड़े हुए होते हैं उस तरह से ये जड़ें उसी के समानांतर जड़ें अप एंड डाउन की ओर निकली हुई होती हैं। इस प्रकार के स्तर में जो जड़ें होती है वो ऊपर की ओर निकली रहती है जिसमें बहुत से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और कांटे के समान ये अपेंडेजेस के समान निकलते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड का बहिष्कार कर सके। ये जो जड़ें ऊपर की ओर निकल जाती हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो जड़ें ऊपर की ओर निकल जाती हैं उन्हीं को हम निमेटोफोर कहते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट मेनली दलदली भूमि के अंतर्गत आता है जहाँ स्लाइन वाटर प्रेजेंट होता है। इनका इकोसिस्टम बहुत स्पेशल टाइप का होता है जिसमें बर्ड्स, फाउना, फ्लोरा एंड एनिमल, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। ये एम्फीबियंस का होम प्लेस भी होता है। फर्स्ट इसमें देखते हैं सुंदरवन। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का होम प्लेस भी होता है जिसमें मेनली मैंग्रोव्स में आते हैं मिस्ट्रिका स्वैम्प ऑफ कर्नाटका, वेस्टर्न घाट, कोकण गुजरात एंड मैंग्रोव ऑफ कोल्लम। इन सभी जगहों पे पाए जाने वाले मैंग्रोव्स मोर साइट्स ऑफ वेटलैंड इन इंडिया। ये सभी वेटलैंड्स हैं इंडिया के
अब पहला देखते हैं सुंदरबन मैंग्रोव्स वेस्ट बंगाल। सुंदरबन मैंग्रोव वेस्ट बंगाल के लो एंड मीडियम हाई के वेरियस प्लांट, यहाँ लो एंड मीडियम हाइट के वेरियस प्लांट्स एंड ट्री का होम है, जिसमें मैनी स्पीसीज लाइक बर्ड्स, वाटर एनिमल, रेप्टाइल्स आते हैं। वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका आते हैं। इसमें वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका के मिस्टिक स्वैम्प, कोंकण, गुजरात एंड मैंग्रोव के कोल्लम, ये सभी इंडियन वेटलैंड्स के कुछ साइट्स हैं। अब देखते हैं सुंदरबन मैंग्रोव वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड यूनेस्को के आधार पर इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव वन कहा गया है। सुंदरबन डेंसली मैंग्रोव से कवर्ड होता है। डेंसली मतलब बहुत ही घना मैंग्रोव वन है, जिसमें 5 से नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व पार्क, बहुत से रिजर्व पार्क ऑफ इंडिया आते हैं। अब देखते हैं भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा। यूनेस्को के आधार पर इसे सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत रखा गया है, जिसका डेवलपमेंट भितरकनिका के पास हुआ है। भितरकनिका उड़ीसा में हुआ है। यह दो नदियों के साथ जुड़कर डेल्टा बनाती है। ये दो नदियां हैं ब्राह्मणी एंड बैतरानी के मिलने से ये डेल्टा बनता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक देखते हैं गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स आंध्र प्रदेश। गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव जो आंध्र प्रदेश में है, ये मुख्यतः दो नदियों गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं से इसका निर्माण होता है। इस मैंग्रोव वन में इको रीजन में पुलिकित लेक में बर्ड्स एंड क्लाइमेटिक एंड कैनिमियल वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है पीछावरम मैंग्रोव तमिलनाडु। पीछावरम मैंग्रोव ये इंडिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव वन है। पीछावरम तमिलनाडु के चिदम्बरम के निकट स्थित है। इस जगह पर हमें मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक बर्ड्स की स्पीसीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बारतंग आइसलैंड मैंग्रोव अंडमान। बारतंग आइसलैंड मैंग्रोव बहुत ही सुंदर एक स्वैम्प है, जो कि ग्रेट अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में प्रेजेंट है। यह मैंग्रोव फॉरेस्ट साउथ अंडमान एंड मिडिल अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं मैंग्रोव कंजर्वेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट लॉन्च मैंग्रोव कंजर्वेशन इन 1987। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट ने मैंग्रोव कंजर्वेशन प्रोग्राम एक्ट की स्थापना 1987 में की थी। 1987 में की थी। The ministry has identified 38 mangrove area for intensive conservation and management in the country. उन्होंने कंट्री में 38 मैंग्रोव्स एरिया को आइडेंटिफाई किया था, जिसका कंट्री में कंजर्वेशन किया जाए एंड उनका मैनेजमेंट किया जाए।
These areas are identified on the recommendation of National Committee. इस एरिया को इस एरिया का आइडेंटिफाई नेशनल कमेटी के द्वारा नेशनल कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था। और मैंग्रोव्स आर कोरल रीफ्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिक इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसमें मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स की स्पेशल टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी एंड यूनिक इकोसिस्टम के बेसिस पे इनको अलग आइडेंटिफाई किया गया मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ को। मैनेजमेंट एक्शन प्लान MAP for undertaking activities like rising mangrove plantation protection, catchment area treatment, siltation control, pollution abatement, biodiversity conservation, sustainable resources education and awareness, etc. मैनेजमेंट एक्शन प्लान MAPS के अंडरटेकिंग के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ लाइक राइजिंग मैंग्रोव प्लांटेशंस किया गया, प्लस प्रोटेक्शन उनकी कैचमेंट एरिया को कहाँ पाए जाते हैं, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट को कहाँ पाए जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। सैनिटेशन कंट्रोल किया गया, मतलब उसमें पानी में पाई जाने वाली सॉल्ट की मात्रा को कैसे कंट्रोल किया जाए, तथा पॉल्यूशन एबार्टमेंट और पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाना, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, तथा इसके साथ ही साथ यहाँ इसे शिक्षा से जोड़ना तथा लोगों में मैंग्रोव वंश के प्रति अवेयरनेस जगाना मैनेजमेंट एक्शन प्लान का मुख्य काम था। नेक्स्ट है रीजन फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट कंजर्वेशन, दे आर नेचुरल कोस्टल डिफेंस। नेक्स्ट देखते हैं द रीजन फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट कंजर्वेशन, आखिर वजह क्या है कि हम मैंग्रोव फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया जाए। दे आर नेचुरल कोस्टल डिफेंस, ये कैसे होते हैं। द स्टडी रूट सिस्टम ऑफ मैंग्रोव ट्रीज हेल्प फ्रॉम नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट फ्रॉम वायलेंस स्टॉर्म सच एंड फ्लूड्स। इनका जो जड़ तंत्र होता है मैंग्रोव वंश का, वो नेचुरल बैरियर्स जितने भी होते हैं तथा बाढ़ को ये क्या करता है, बाढ़ को रोकने का काम करता है। रिवर एंड लैंड सेडिमेंट्स इंटरप्ट द रूट, नदियों के जल को मैंग्रोव वंश की जो जड़ें होती है वो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों को पकड़ने का काम करता है। विच प्रोटेक्टेड कोस्ट एंड एरियाज एंड स्लो इरोशन, ये प्रोटेक्टेड एरिया एंड कोस्ट लैंड एरिया को के मिट्टियों का अपरदन होने से, इरोशन होने से रोकता है। इन 2017 द UN यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2017 में यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें एस्टिमेटेड दैट नियरली 2.4 बिलियन पीपल लिव इन 100 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट, जिसमें यह कहा गया था इस कॉन्फ्रेंस में कि 2.4 बिलियन पीपल्स जो है वो कोस्टल एरिया के लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। मैंग्रोव प्रोवाइडेड वैल्यूएबल प्रोटेक्शन फॉर कम्युनिटी एट रिस्क फ्रॉम सी लेवल राइसेस एंड सर्व्स विद वेदर इवेंट्स कॉजेस बाय क्लाइमेटिक चेंजेस। मैंग्रोव जो होता है वो हमारी कम्युनिटीज़ को सी लेवल हमारी कम्युनिटीज़ का प्रोटेक्शन करता है। कैसे, समुद्र का जल स्तर बढ़ ना जाए, ठीक है, जिसके लिए वो क्या करता है, समुद्र के किनारे मैंग्रोव वंश होने से वो उनकी मिट्टियों को बहने से तथा हम तक पहुंचने से रोकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 2.4 बिलियन पीपल्स जो है, कम्युनिटी जो है वो कोस्टल एरिया के 100 किलोमीटर के आसपास रहती है तथा क्लाइमेट चेंज होने से यह मैंग्रोव वंश जो है वो बचाता है। दे आर कार्बन सिंक, मैंग्रोव वंश जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्बन सिंक होते हैं, ठीक है। कार्बन का यहाँ पे कार्बन का क्या पाया जाता है, भंडार पाया जाता है। ये कार्बन का यहाँ क्या पाया जाता है, भंडार पाया जाता है तथा ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ विच इज स्टोर्ड विद इन द प्लांट।
इनके द्वारा अधिक मात्रा में कार्बन और ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। व्हेन मैंग्रोव ट्री roots, branches and leaves die, they are usually covered by soils. Usually covered by soil, which is then submerged under tidal waters, slowing the breakdown and materials and boosting carbon storage. ये क्या करते हैं? नॉर्मली मिट्टियों में क्या होता है, जब पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है वो टूट जाती है तो सॉइल में गिर जाती है। लेकिन मैंग्रोव वन्स में जब पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है वो गिरती है तो वो कहाँ चली जाती है? सबमर्ज वाटर में चले जाती है। ठीक है, और वहाँ जाके वो क्या होती है? धीरे धीरे टूटती है, जिससे वो वहाँ उसमें कार्बन जिससे वाटर में कार्बन का स्टोरेज की जो मात्रा होती है वो बढ़ती है। नेक्स्ट है द प्रोवाइडेड लाइवहुड। Many peoples living in around mangrove depends on them and their livelihoods. कहने का मतलब ये है कि जस्ट अभी हमने पढ़ा कि 2.4 बिलियन जो पीपल्स होते हैं वो 100 किलोमीटर के आसपास के मैंग्रोव वन के आसपास में अपनी लाइफ जीते हैं। द ट्रीज आर द रिलायबल सोर्सेज ऑफ फूड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फ्यूल्स। और जो मैंग्रोव वन होते हैं वो हमें वुड लकड़ियों के साथ साथ कंस्ट्रक्शन एंड फ्यूल भी देते हैं, विच इज प्राइज्ड फॉर इट्स हार्डी रेसिस्टेंट टू बोथ rot and insect. However, in some areas जिनके द्वारा दी गई इन सभी चीज़ों की जो कीमत है वो बहुत ही कम है इंसेक्ट एंड रॉट्स के अकॉर्डिंग। However, in some areas, the wood has been harvested commercially for pulp, wood chip and charcoal, raising concern about sustainability. जिससे हमें pulp, wood chip and charcoal हार्वेस्टेड मटेरियल्स ईजिली प्रोवाइड हो जाते हैं। दे इनकरेज इको टूरिज्म। मैंग्रोव्स क्या करते हैं? इको टूरिज्म जो होते हैं, ठीक है, टूरिज्म क्यों इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। एंड लास्ट है दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी से रिच होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है। थैंक यू।